अब बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन में देखेंगे एक महत्वपूर्ण रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कहता है सबस्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल्स है, एक जाएगा दूसरा आएगा, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल्स जाएगा तो दूसरा उसका जगह को लेगा। जैसे मान लिया है कोई कंपाउंड है ए बी, है ना, ए बी अगर कहता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना, तो कहता है कि एक जो है प्लस का फॉर्मेशन करता है, दूसरा माइनस का फॉर्मेशन करता है। जो माइनस का फॉर्मेशन करता है वो इलेक्ट्रोफाइल को ले जाता है, यानी बी प्लस ए बना लिया ए ई। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन अगर होगा तो सबसे ज्यादा होगा बेंजीन में प्लस उसके डेरिवेटिव्स जैसे हो गया नाइट्रोबेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, टॉल्विन हो गया, बहुत सारा डेरिवेटिव्स है ना। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि बेंजीन जो कंपाउंड है ना, ये रहा आपका बेंजीन। अल्टरनेट जो है बच्चों इसमें डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है ना, यानी इसका जो पाई बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी क्या है, वीक है, आसानी से टूटेगा। अब यहाँ दो टाइप का रिएक्शन को पॉसिबल बता रहा है ना। एक तो जो है बच्चों एडिशन रिएक्शन, और दूसरा है अभी तुरंत देख रहे हैं सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। ये दोनों को देखते हैं। कहता है कि एडिशन रिएक्शन है ना, तो एडिशन रिएक्शन में तो पाई बॉन्ड हटेगा। अब यहां कर दीजिए। अब यहां से एक जो है बच्चों डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड यानी हट गया, और जब हट गया तो एक इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ ऐड होगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ ऐड होगा। अब देखिए इसमें एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी भंग हो गया, और जब एरोमेटिसिटी भंग हो गया तो स्टेबिलिटी घट गया, यानी यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट एरोमैटिक। कैसे देखेंगे, एक फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये रिएक्शन जो है बच्चों संभव नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है इस प्रकार से होगा, यहाँ जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल्स आ गया, है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स आ गया, एरोमेटिसिटी भी इसमें बरकरार है। तो जब भी होगा सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। अब कहता है कि अगर बेंजीन है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो पहले जो है बच्चों क्लोरीनेशन होगा, या हैलोजेनेशन भी बोल सकते हैं, हैलोजेनेशन। इसके बाद है बच्चों नाइट्रेशन, इसके बाद है बच्चों सल्फोनेशन,
और इसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आ जाएगा अल्काइलेशन आ जाएगा, और दूसरा एसाइलेशन आएगा। अच्छा, मैकेनिज्म की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें 3 स्टेप आएगा। पहला स्टेप होगा जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा आएगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। तीसरा आएगा रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों ये बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे क्लोरीनेशन या हैलोजेनेशन। तो बच्चों लिखा जाए हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। इसमें तो बच्चों सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, यानी बेंजीन C6H6 है, ये रहा आपका बेंजीन। इसका रिएक्शन जो है Cl2 के साथ होगा, लेकिन इसमें प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ये जरूर रहेगा, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट करने में मदद करता है ना। ये जो है बच्चों लिविस के अनुसार लिविस एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन की कमी इसमें है ना। ये तो बना लेगा क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से Cl प्लस HCl। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। ये समझ गए, और समझना तो है भी बच्चों। क्यों समझना आसानी है? क्योंकि आपको भय सांडिल्या पढ़ा रहे हैं, है ना। रेगुलर क्लास कीजिए, अनवरत प्रयास कीजिए, सफलता की गारंटी है। तो बच्चों पहला स्टेप में है जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स बहुत आसान है बच्चों। Cl2 है ना, Cl2 इसका रिएक्शन होगा AlCl3 से, और आप जानते हैं डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब यहां से जो है ब्रेक करेगा, है ना। तो एक पर माइनस हो जाएगा और दूसरे पर प्लस हो जाएगा, यानी Cl प्लस। इसको कहेंगे क्लोरोनियम आयन। इस सब का नाम भी याद रखेंगे बच्चों। और एक बन जाएगा AlCl4 पर माइनस। चलिए पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर? बेंजीन पर। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए इस प्रकार से। और ये जो है बच्चों न्यूक्लियोफाइल्स होता है, याद रखिएगा। इस पर अटैक करेगा कौन? Cl प्लस। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है बच्चों। अब ये होगा क्या? तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहां शिफ्ट कर जाएगा, और वहां जब शिफ्ट कर जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से डबल बॉन्ड, इस पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ जो है आपका Cl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखिए, इसमें एरोमेटिसिटी तो है नहीं, एरोमेटिसिटी है नहीं, फिर भी ये स्टेबल है। कैसे? एक कंजुगेटेड, यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस, है ना। ये जो है रेजोनेंस को शो करता है। कैसे करता है? ध्यान दीजिएगा। ये रहा बच्चों आपका Cl,
अब कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है आपका बॉन्ड यहाँ चला शिफ्ट कर जाएगा, तो ये प्लस इस पर आ जाएगा, यानी प्लस यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। इसके बाद कहता है कि ये बॉन्ड पुनः यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो प्लस कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, इस प्रकार से प्लस यहाँ Cl होगा और यहाँ होगा डबल बॉन्ड, रेजोनेंस तो कर रहा है। और ये दोनों का अगर रिजल्ट निकालना है बच्चों, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दीजिए, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यहाँ Cl होगा और यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से, इसको कहेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और यहाँ जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन है सभी कॉर्नर पर, है ना, क्या है, हाइड्रोजन है सभी कॉर्नर पर, और इसको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट में ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद तीसरा स्टेप, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए यहाँ सिर्फ आपको देखना है, अब यहाँ बच्चों है Cl, यहाँ है प्लस, अब यहाँ है डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ जो है हाइड्रोजन है। अब ये क्या करेगा, ये जो है बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, और जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो H प्लस दुम दबा के बाहर निकलेगा, उस सिचुएशन में आएगा AlCl4 माइनस, तो H प्लस और Cl माइनस HCl बनेगा, और उसके बाद जैसे AlCl3 आया था, है ना, शामिल हुआ था, उसी प्रकार से हेल्प करके बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसको कैटेलिस्ट के जैसा वर्क भी ये करता है। प्लस जो बनाना है बच्चों मेन कंपाउंड, वो आपका तैयार हो गया Cl, इसी को कहते हैं क्लोरो बेंजीन। कितना आसान है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, और ये जो है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ लिख दीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और दूसरा वापस आएगा, उसका स्थान लेगा, सब्स्टिट्यूट होगा। अब बच्चों हम लोग पहले केमिकल रिएक्शन को देख लेते हैं। ये रहा आपका बेंजीन C6H6, यहाँ लिख दीजिए बेंजीन, और इसका रिएक्शन जो है बच्चों कंक HNO3 के साथ करेंगे। कैटेलिस्ट के रूप में रहेगा कंक H2SO4, जो कि इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट करने में मदद करेगा, है ना, हीट करेंगे, तब जाके सिंपली बनेगा बच्चों नाइट्रोबेंजीन, NO2 प्लस H2O। मोटा मोटी यहां से देख लीजिए, NO2 और OH दो पार्ट में ब्रेक करेगा, OH यहां से H ले जाएगा, H2O, बाकी NO2 है, यहां आकर के सब्स्टिट्यूट होगा। अब हम लोग को देखना है मैकेनिज्म, जो कि बहुत आसान है, इतना आसान है बच्चों, देखते देखते आप सीख जाएंगे, बशर्ते वीडियो पूरा देखेंगे। पहला है जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। इसके लिए बच्चों हम लोग लेंगे HONO2, ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग को इस ऑक्सीजन से मतलब है।
और इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। दूसरा है बच्चों HOSO3H सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये दोनों में जो है दोनों एसिड है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड मोर एसिडिक देन नाइट्रिक एसिड। प्रोटोनेटेड होगा, ये प्रोटॉन लॉस करेगा, यानी यहाँ से प्रोटॉन जो है बच्चों यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इसमें दो स्थिति बनता है। पहला तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के H प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा SO3H। दूसरा यहाँ जो है बच्चों NO2 होगा, NO2। इसके बाद बनेगा HSO4 माइनस। अब यहाँ बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस, है ना। और ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ज्यादा देरी तक पॉजिटिव को सहेगा नहीं। उस स्थिति में नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन से खींचेगा, तब जाकर के एक वाटर मोलिक्यूल्स बाहर निकलेगा H2O प्लस NO2 पर प्लस, और यहाँ हो जाएगा HSO4 माइनस। इसको कहेंगे नाइट्रोनियम आयन, जो कि इलेक्ट्रोफाइल्स। दूसरा स्टेप में बच्चों, सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। अब यहां बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, बना लीजिए। ये रहा आपका बच्चों बेंजीन, इस पर अटैक करेगा नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस। अब यहाँ क्या स्थिति होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से जो पाई बॉन्ड देख रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। जब यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, NO2 यहाँ आके ऐड होगा, यानी इस प्रकार से NO2, और यहाँ जो है बच्चों प्लस हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड। इसको कहेंगे बच्चों सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या एरिनियम आयन, है ना। अब यहां बच्चों देखिए एरोमेटिसिटी तो इसका खत्म हो गया, लेकिन कंजुगेशन देखिए, कंजुगेशन अल्फा सिग्मा पाई सिग्मा प्लस, है ना। उस स्थिति में ये जो है बच्चों रेजोनेंस बनाता है। कैसे बनाता है ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, सिर्फ सीखने की आवश्यकता है, सीखने की भी नहीं, देखने की। अब यहाँ जो है बच्चों क्या हुआ, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट कर जाएगा, स्वाभाविक के प्लस यहाँ चलाएगा, यानी प्लस। अब यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन पुनः इस पर शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इस तरह से प्लस NO2, और यहाँ क्या प्लस हो गया बच्चों, अब यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, है ना। दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो बस बना लीजिए, यहाँ NO2 कर दीजिए, NO2, है ना। ये रहा बच्चों आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी रेजोनेंस बना रहा है, यानी स्टेबल। चलिए तीसरा स्टेप, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, यहां जो बना बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि प्रत्येक कॉर्नर पर हाइड्रोजन होता है। ये अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, H प्लस आएगा, और H प्लस को निकालने के लिए पुनः HSO4 माइनस वापस इसको लेने के लिए आएगा, इस तरह से। NO2 प्लस है, डबल बॉन्ड, यहां ले आइए HSO4 माइनस को, है ना। और यहाँ जो है बच्चों H है, यहाँ बॉन्ड शिफ्ट करेगा, H प्लस निकलेगा। चलिए एरोमेटिसिटी आपका वापस आ गया है, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ सीखते चलिए। प्लस
H2SO4। अब बताइए H2SO4 जो है कैटेलिस्ट का काम कर रहा है कि नहीं? नाइट्रोबेंजीन। यहाँ जो है H2SO4 को लाए थे और यहाँ क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, क्योंकि इसका उपयोग हो चुका है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग लिखेंगे, यह जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो लिख दीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपसे पूछेगा सल्फोनेशन है क्या, तो कहता है कि बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और उसके जगह पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप को लाएंगे। तो लिख लीजिए द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई सल्फोनिक एसिड ग्रुप in a ring is called सल्फोनेशन। अब बच्चों बेंजीन का सल्फोनेशन करवाना है तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो देना ही है। पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन देखते हैं, इसके बाद जो है मैकेनिज्म देखेंगे। ये रहा आपका बेंजीन और इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है बच्चों और इंटरेस्टेड भी है। इसका रिएक्शन करवाएंगे कंक H2SO4 के साथ। थोड़ा सा अगर हीट कर दीजिए तो मजे है ना। अब कहता है बच्चों कोई जरूरी नहीं है कंक H2SO4, इसकी जगह पर ओलियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओलियम, और ये क्या है, कुछ नहीं है, H2SO4 डॉट दे दीजिए, चाहे SO3 ब्रैकेट में कर दीजिए। इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड है, तब जाकर के बनेगा बच्चों ये आपका SO3H प्लस H2O। इसी को कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये जो है बच्चों, इसको जो है तो आप देख ही रहे हैं, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप है ना। अब कहता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 कंडीशन आता है, यानी मैकेनिज्म जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो यहां तो बच्चों हम लोग लिखेंगे मैकेनिज्म, चलिए लिख लिए। अब मैकेनिज्म में क्या होगा, पहला स्टेप में होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे करेंगे, तो कहता है कि 2 मोल कंक H2SO4 को लेंगे, H2SO4 को लेंगे है ना। और यह जो रिएक्शन होगा बच्चों रिवर्सिबल होगा और ये बना देगा H3O प्लस और बनाएगा SO3 और बनाएगा HSO4 माइनस। अब बच्चों ये जो आप SO3 देख रहे हैं यही है आपका इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये जो है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए बच्चों असली मजा आने वाला है सेकेंड स्टेप में, यानी सेकेंड में होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कैसे करेगा देख लीजिए। ए रहा आपका बेंजीन, और बेंजीन क्या है बच्चों,
न्यूक्लियोफाइल, है ना। और इसका रिएक्शन किससे करेंगे? SO3 से। इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। अब यहाँ देखिए पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर अगर चला जाता है तो इस पर पार्शियल निगेटिव होगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ए बॉन्ड अगर ब्रेक करता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करता है, जिसके कारण इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है, यानी इस तरह से। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ बच जाता है और यहाँ चला जाएगा SO3 पर माइनस, SO3 पर माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है एरोमेटिसिटी इसका नष्ट हो गया, लेकिन इसमें कंजुगेशन है। देखिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैटायन, है ना, जिसके कारण ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इसको कहेंगे सिग्मा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ बच्चों यहाँ तो है SO3 माइनस है। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट कर जाएगा, इस पर शिफ्ट अगर कर जाएगा तो इस पर प्लस हो जाएगा कि नहीं, यानी यहाँ प्लस हो गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी बॉन्ड। अब यहाँ देखिए ये पाई अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाता है तो ये तो प्लस यहाँ चलाएगा, तो भेज दीजिए इस प्रकार से, और यहाँ हो जाएगा SO3 माइनस। अब डबल बॉन्ड यहाँ होगा, यहाँ होगा। अब दोनों का रिजल्ट यानी दोनों को डिफाइन कर सके, है ना, उसको कहेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस प्रकार से, इस प्रकार से, और उसके बाद SO3 माइनस, इसको कहेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। चलिए अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है हाइड्रोजन है ना, यहाँ नहीं दिखाइए, हालांकि यहाँ भी होगा, यहाँ दिखा दीजिए हाइड्रोजन है ना। अब यहाँ देखिए तीसरा स्टेप, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। कैसे होगा, ध्यान देना है। यहाँ बच्चों अगर नहीं दिखाई देगा तो हम बोल भी साथ में रहे हैं, सुनिएगा। अब यहाँ देखिए SO3 है माइनस, है ना, और यहाँ हाइड्रोजन आपका है, और यहाँ क्या है प्लस है ना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ सबसे पहले HSO4 माइनस आएगा इस प्रोटॉन को ले जाने के लिए। अगर ए बॉन्ड को यहाँ अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो एरोमेटिसिटी तो वापस आ जाएगा। तो ले आइए, यहाँ आपका बन रहा है H2SO4 प्लस बेंजीन रिंग बनाएंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ देना है SO3 पर माइनस। ये तो दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा काट दीजिए तो SO3 पर माइनस स्पष्ट दिखाई देगा। अब यहाँ क्या करना है, H3O प्लस को लाना है, तो H प्लस यहाँ चला आएगा, यानी भेज दीजिए इस प्रकार से SO3H प्लस H2O। इसी को कहते हैं बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आज यहीं तक बच्चों।